चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में आइंदा 2-3 दिन में अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तालीम और मुलाजिमतों में माशी तौर पर कमजोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देना वक्त का तकाजा है। सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद की दोबारा तामीर पर जोर देने के लिए कायम करदा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इतवार 24 जनवरी को 2 बजे इज्तिमाई तौर पर सेक्रेटरीट की मसाजिद में नमाज अदा करने का ऐलान किया। एक्शन कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कन्वीनर और तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने मुसलमानों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलें और सेक्रेटरीट पहुंचकर नमाज अदा करें। उन्होंने बताया कि मसाजिद की दोबारा तामीर के मुतालबे को शिद्दत के साथ हुकूमत के सामने रखने के लिए इस एहतजाजी मंसूबे को खतियत दी गई है जो कि पुरअमन रहेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पसंद बोर्ड के वफद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तयखुन देने के 4 महीने के बाद भी मुनज़्ज़मा मसाजिद की दोबारा तामीर का संग बुनियाद नहीं रखा गया। मुश्ताक मलिक ने कहा कि मुसलमानों के जिस वफद ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी और तयखुन हासिल किया था, उनमें से 3 या 4 अफराद भी अगर मुनज़्ज़मा मसाजिद में नमाज अदा करेंगे तो अपने एहतजाजी मंसूबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर MPG के मोहम्मद अब्दुल अजीज, MBD के सैयद मुस्तफ़ा महमूद, इंसाफ पार्टी के अब्दुल मन्नान और सूफी काउंसिल के खैरुद्दीन खादरी वगैरह भी मौजूद थे। एक्शन कमेटी मसाजिद की शहादत के फौरी बाद मसाजिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद का आगाज़ किया था और इस सिलसिले में कई मुख्तलिफ प्रोग्राम मसाजिद में दुआ के और फिर सिया परचम के, फिर उसके बाद मिलियन सिग्नेचर कैंपेन का प्रोग्राम भी हुआ और जो पूरे तेलंगाना में समझिए चलाया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी की तमाम बाजियाबी सेक्रेटरीट मसाजिद की तमाम जमातों ने मिलियन सिग्नेचर कैंपेन की कामयाबी के लिए अनथक जिद्दोजहद की और कोशिश की और अल्लाह का करम है कि वो मिलियन सिग्नेचर कैंपेन क़रीब 2 माह चली और उस कैंपेन के इख्तितामी मरहले में 2 महीने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद और फ्लोर लीडर समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ एक वफ़द उलमा और मशाइखीन का, जिसको पर्सनल लॉ बोर्ड का वफ़द का नाम दिया गया था, वो जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया। 2 महीने 5 या 7 दिन के वक्फे के बाद पहली मर्तबा मसाजिद के मसले पर चीफ मिनिस्टर से समझिए कि साहब ये वफद जाकर मुलाकात किया। अब मस्जिद की हर चीज़ समझिए कि काबिले एहतराम और काबिले तखद्दुस होती। जो वफद ये गया था ये है उसको क्यों मुनहदिम किया गया, शहीद किया गया, ये भी सवाल नहीं किया गया। हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर लैंड ग्रैबर के कब्जे की बात करते हैं, लेकिन 6 माह से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की ज़मीन जो वक्फ है, जो गज़िट है, वो समझिए हुकूमत तेलंगाना उस पर ग्रैब करी हुई है, गाजिबाना कब्जा करी हुई। उस हम अगर बात कर रहे हैं तो साहब हमारे पर 25 किस्म के समझिए बातें की जा रही। आज मैं ये कह रहा हूँ, जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से यह बात कह रहा हूँ कि कल फ्लोर लीडर साहब या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या वो लोग जो चीफ मिनिस्टर के पास गए थे मिलियन सिग्नेचर कैंपेन के प्रेशर में, अगर उनमें से कोई 4 या 5 भी जाकर वहां नमाज पढ़ लेते तो हम ये 24 की कॉल वापस लेने के लिए तैयार हैं। जो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करे हैं जाकर, वो अगर नमाज पढ़ लेते हैं और उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मजहबी मिली दीनी जिम्मेदारी है कि वो समझिए वहाँ नमाज के क़याम के लिए समझिए जाएं, लेकिन उनकी ज़बानें बंद हैं। अगर वो नमाज पढ़ लेते हैं तो हम कॉल वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही जाके नमाज पढ़ेंगे, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ नमाज का क़याम ज़रूरी है और आप संगे बुनियाद रखेंगे। संगे बुनियाद के बाद 3 साल तक मस्जिद तामीर होते रहेगी,
नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो वो खुद समझिए कि गुनाह है कि अल्लाह के घरों में नमाज को बंद कर दिया गया। तो वो लीडर साहब जाए नमाज पढ़े, उनके पास तो बेहतरीन नक्शा है, ये बात कही है इलेक्शंस में। या फिर जमात इस्लामी, मुझे माफ करें, जमात इस्लामी, तामीर मिल्लत या मुत्तहिदा मजलिस अमल, ये जो जमातें हैं, ये जमातें जाकर नमाज पढ़े, इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि इन्होंने हुकूमत की तायद की है, हुकूमत की हाँ में हाँ इन्होंने मिलाई, और समझिए कि टीआरएस को, मौजूदा चीफ मिनिस्टर को समझिए सेकुलर होने का सर्टिफिकेट उन्होंने बांटा है। हमारे पास कोई सेकुलर का सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास ईमान का सर्टिफिकेट है, और हम ईमान की कसौटी अल्लाह के पास समझिए कि चाहते हैं कि अल्लाह हमारी समझिए कि ईमान को मजबूत रखे। और ये उम्मत के ईमान का मसला है, ये मिल्ली हमीयत का मसला है, ये दीनी गीरत का मसला है, ये समझिए मुसलमानों के ईमान की टेस्टिंग का मसला है कि 24 को बगैर किसी खौफ व हिरास के, बगैर किसी समझिए के साथ आप दबाव में आएंगे, आपको 24 को सेक्रेटेरिएट मसाजिद की ज़मीन पर सजदा करने के लिए जमा होना। जहां भी पुलिस रोके आप वहां रुक कर नमाज पढ़ लीजिए, वो नमाज अल्लाह कबूल करेगा। हम कोई झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे, हम किसी से कोई समझिए कि लाइन ऑर्डर का मसला पैदा करने के लिए नहीं जा रहे। जो नमाज के लिए जाते हैं वो लाइन ऑर्डर का मसला पैदा करने के लिए नहीं जाते, वो अल्लाह की इबादत के लिए जाते। तो 24 जनवरी बरोज़ इतवार 2 बजे ये हमारे समझिए कि साहब मिल्ली टेस्टिंग का, ईमान की टेस्टिंग का मसला है। इसमें उलमा भी आए, मशाइखीन भी आए, सब आए। नमाज का मसला है, और जो कौम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत नहीं करती वो अपना खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। जो कौम अपनी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती वो अपना समझिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। तो आज जॉइंट एक्शन कमेटी ने समझिए कि 24 तारीख का ऐलान किया है। अजलाओं से भी लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ समझिए वॉक ऑफ लाइफ के लोग भी 24 को नमाज के लिए बहरहाल आ रहे हैं, और ये समझिए नमाज का प्रोग्राम पुरअमन रहेगा। कोई समझिए हम समझिए लाइन ऑर्डर का मसला नहीं पैदा करना चाहते। पुलिस को भी कोऑपरेट करना चाहिए, पुलिस को गैर ज़रूरी समझिए कि तनाव का शिकार होकर या फिर समझिए कि किसी की साजिशों का शिकार होकर समझिए नहीं आना चाहिए। ये टीआरएस के भी सेकुलरिज्म के टेस्टिंग का दिन होगा, टीआरएस की ऑनेस्टी का दिन होगा। अगर आप मसाजिद के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं तो वह नमाज के लिए कोई दबाव, जबर या समझिए कि टेंशन क्रिएट न करें, नमाज पढ़ने दे दें। बात सिंपल सी है, हम कोई सेक्रेटेरिएट पे कब्जा करने नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट लैंड ग्रैबर्स। लैंड ग्रैबर्स तो आपकी हुकूमत के साथ खड़े हुए बहुत से, उस पर नहीं जाना चाहता। तो हम पुरअमन तरीक़े से जाना चाहते हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल अजीज़ साहब सदर MPJ, और फिर MBT से जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा महमूद साहब, फिर सूफ़ी कॉन्फ्रेंस से समझिए कि खैरुद्दीन साहब हैं, और फिर इंसाफ से हमारे मन्नान साहब है, और दीगर असाब भी समझिए कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन व ज़िम्मेदार हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। चौक मैदान खान रोड पर कल रात एक कमरे में गैस सिलेंडर फट पड़ने की वजह से 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि सुनार का काम करने वाले अफराद इस कमरे में किराए पर रह रहे थे। पकवान के दौरान सिलेंडर फट पड़ा। करीब में तेजाब और दूसरे केमिकल्स भी मौजूद थे, जिसकी वजह से आग ने पूरे कमरे को घेर लिया। मस्जिद के साबिक़ कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला भी फौरी वहां पहुंच गए और उन्होंने राहत बचाव के काम की निगरानी की। पुलिस ने भी वहां फौरी तौर पर पहुंचकर फायर इंजन को तलब किया, जिसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ व सरासमगी की लहर दौड़ गई थी और अवाम का बड़ा हुजूम जमा हो गया था। बारकस के अगबी हिस्से वादी नूर में अक्टूबर की बारिश के बाद से हालात अबतर हैं। मकामी अवाम ने कहा कि उनकी गलियों और घरों के सामने पानी हनुस जमा है, जिसकी वजह से वहां रहने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाली बास खवातीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से दी गई 10,000 रुपये की इमदाद से भी कई लोग महरूम रहे। उन्होंने बताया कि अहले हदीस सिकंदराबाद के जिम्मेदारों ने मुतासरीन की इमदाद का वादा किया था, लेकिन
वो भी ताहाल पूरा नहीं किया गया। उन्होंने असाब खैर से आगे आने और मुतासरीन की इमदाद करने की अपील की। हम ये वादी नूर बालापुर से हम बात कर रहे हैं। बारकस के पीछे का एरिया है ये, जो है ना उस्मान नगर का पानी 4 महीने से वहाँ पर आ रहा, वहाँ का पानी जो है ना फिर यहाँ पर भी आ रहा, और हमारे घरों को जो है ना इससे बहुत नुकसानात हुए, माली और कारोबारी हर वो चीज़ का साजो सामान जो है ना हमारा घर का बहुत ख़राब हुआ सो है। आप लोग जो है ना फिल वक्त हमारी मौजूदगी तकलीफ़ देखिए, उसके बाद आप लोग सोचिए इतनी रात को जो है ना यहाँ की औरतें जो है ना जमा होना और आपके सामने जो है ना आके ये बोलना हम नहीं चाह रहे, मगर हमारी मजबूरी है कि हम आपके सामने बयान करना चाह रहे हैं। तो पैसे मिले बोल के देखिए, पैसे जो है ना ये हुकूमत के जो पैसे है ना मुसलमानों को हो या हिंदुओं को हो, आधों को मिले आधों जनों को नहीं मिले। जिसके पास पानी नहीं आया उन भी जो है ना पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह ले लेके गया, जिसको नहीं मिले तो बिल्कुल उनको मिले ही नहीं पैसे। आज भी हम लोग आपसे वही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी अभी भी जो है ना पानी जाने के बाद भी 4 महीने हो गए, मगर हमारी अभी भी जो है ना पूरी मुकम्मल परेशानियां दूर नहीं हुए हमारे। आप लोग हमारी बात से क्या है मालूम, हम क्या है कि समझ में नहीं आता, मगर आप लोग देखिए 4 महीने के बाद भी जो है ना आज तक ये पानी आ रहा सो चारा। हम पूरे गली के जो है ना औरतें हैं, मजबूर औरतें हैं, हमारे बारे में आप लोग सोचिए कुछ ना कुछ। अहले सुन्नतुल जमात, अहले हदीस जमात है ये, उनकी जानिब से हमारे वास्ते जो है ना मदद की हम इल्तिजा कर रहे हैं। पहले गए थे लंगर हाउस कने, वहाँ पर से जो है ना फॉर्म लिखाए इमदाद करते बोल के बोले, अब तक इमदाद नहीं करे। 15-20 दिन हो रहा है इमदाद नहीं करके। लंगर हाउस 2 है यहाँ पे, हाँ, एक कौली चौकी के साइड आता है। ये किधर का है ये लंगर हाउस? ये ब्रांच जो है ना अपने सिकंदराबाद के तरफ है। ये लंगर हाउस बोल के रिंग रोड हैदराबाद, ये इधर वो साइड है, सिकंदराबाद ब्रांच बोल के लग रहा है ये। वहाँ पर जाके जो है ना 15-20 दिन हो रहा। हमारे शोहर जो है ना, हालांकि पूछे कहते हमारे शोहर, देखो भाई बजट है, दे रहे नहीं दे रहे, बोल तो नहीं भाई अभी बजट है, आप लोगों को दे रहे हम लोग। बोले तो ठीक है बोल के 4 जनों के नामा लिखे कहते लोग, तो ठीक है भाई आप फ़ोन करते बोलते। हमारे शोहर फ़ोन भी करे, क्या हुआ भाई 15-20 दिन हो गए ना, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। बोले तो नहीं भाई आते हम लोग बोल के बोल रहे लोग, खाली यही बोल रहे लोग, नहीं भाई आते बोल के बोल रहे, लेकिन आ रहे नहीं और लोग अब तक कुछ जवाब नहीं दिए। बजट ख़त्म हो गया बोल के बोल रहे। फिर वैसे वाले कई को बोले भाई हमारे शोहर को बजट है भाई देते हम आपको बोल के, ऐसा नहीं करना ना भाई, तकलीफ़ में है मुसीबत में है बोल के। तो हम हमारे शोहर हम लोग जो है ना वहाँ पर जाके नाम लिखा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग देखो हमारे घरों के पीछे अभी भी पानी जा रहा। कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी हजरत साहिब हजरत जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग से जो भी हो सके इमदाद कीजिए, मेहरबानी होंगी। और कांटेक्ट नंबर ये है मेरा 9346034285, 9346034285। बहुत बहुत मेहरबानी होंगी आप लोग जो भी हजरत देखे ये वीडियो, इमदाद के लिए जो भी आएंगे अल्लाह आपको इसका अज़र बराबर देगा। भाई जो भी हजरत ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मैं गुजारिश चाह रही हूँ कि आप लोगों से जो भी हो सके वो ताउन कीजिए, अल्लाह इसका अज़र आपको बराबर देगा। और हम बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में हैं, बहुत मुसीबत में है बोल के आपको बोल रहे हैं। आप अल्लाह के लिए हमारे मदद कीजिए, इसका अज़र अल्लाह आपको बराबर देगा। और मेरा कांटेक्ट नंबर फिर एक बार बोल रही हूँ 9346034285, 9346034285। ये एरिया वादी नूर है, बालापुर वादी नूर है। यहाँ पर आके जो है ना आप लोग जो भी हो सके ताउन भी कर सकते, ऐसा घरे घर। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 4 महीने से हम लोग परेशान हैं। लोग खाने के पीने के और राशन की इमदाद करके गए, मगर कोई भी रोज़गारी का हम लोग को वो नहीं करे। समझो हम लोग इस्काफ़ा सीते और नोस्पिसा सीते, मशीनें पूरे हम लोग के ख़राब हुए हुए हैं। और ये पूरे गली में हम लोग वही काम करते, मशीनों का भी अभी कोई इंतज़ाम नहीं करे यहाँ के लोग। और कोई लंबरा लिखा लेके भी लेके गए, लंबरा हमारा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे हम लोगों को। जो भी हो सका आप लोगों से मशीनों के कारोबार की हद तक मदद कीजिए हम लोगों की। और जो भी हो, बहुत परेशान है इधर, कारोबार बंद हो जाने से, मशीनें नहीं चलने से हम लोग परेशान है। समझो ज़रा जो भी है हम लोगों की मशीनों की तरफ से ज़रा गुजारिश कीजिए और मदद कीजिए हम लोगों को। और एक 8 घर हैं यहाँ, 8 घरों में भी चलता था ये कारोबार, सबके घरों में मशीना है। जी हाँ, पूरा इस्काफ़ा सीते थे हम लोग। और घर किराया भी उस करते, हाँ घर के किराया देते थे समझो। अब वो 4 महीने से बंद है मशीन। अब हम लोगों का कोई आके पैसे तो नहीं दिए हम लोगों को,
चलो हम बना लेंगे मशीना बोलने के वास्ते, हमको कोई पैसा नहीं दिए। मशीना भी दिला दिए तो तुम लोगों का काम चालू है। हाँ, हम अगर कोई मशीना भी दे दिए हम लोगों को तो मेहरबानी, हम लोगों का काम शुरू हो जाता। उन लोगों को जब तक मशीना रहेंगे, जब तक हमारा काम रहेगा, हम दुआ देते रहेंगे। दक्कन के मशहूर सूफी और बुजुर्ग हजरत जहांगीर पीरा की उस तकारीब का आगाज हो गया। वक्फ बोर्ड कारकुन वहीद अहमद एडवोकेट, उलमाए किराम मौलाना मोहिउद्दीन, मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली खादरी, मौलाना मंसूर, मौलाना मोहम्मद साबिर, असिस्टेंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड अमीर अहमद, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर्स इलियास खयूम खान और दीगर ने गुस्ल मुबारक, संदल माली और तब्दील गिराफ की कार्रवाई अंजाम दी। बाद-ए-अज़ां खसीदे बुर्द शरीफ और सलाम पेश किया गया। वहीद अहमद ने बाद-ए-अज़ां 8 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए बैतुल खला का इफ्तिताह भी किया। संगारेड्डी के कांग्रेस की रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और कहा कि उन्होंने 6 साल में अवाम का कोई भी मसला हल नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जों की माफी, 57 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वजीफा और बेरोजगारी अलाउंस जैसे वादों को ताहाल पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि टीआरएस, मजलिस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मफाहमत हो चुकी है और ये तीनों जमातें आवाम को बेवकूफ बना रही हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि टीआरएस बीजेपी हुकूमत की नाकामियों को आश्कार करने से भी खासिर है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो बीजेपी से खुफिया तौर पर मिली हुई है। क्योंकि आज का गांधी भवन में जो आज का प्रेस मीट का ये वजह है, मैं आज का हैदराबाद पब्लिक को, तेलंगाना पब्लिक को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप ये मेरा बात को ध्यान में सुनो, थोड़ा होशियार से रहो आप लोग। ये देखो तेलंगाना में, देखो तेलंगाना हासिल होने के बाद, कांग्रेस पार्टी देने के बाद तेलंगाना पब्लिक केसीआर बातों सुन के कौन सा बात सुनी। पहले रमजान में क्या बोले, 12% मुसलमानों को दूंगा, वो लोगों को पढ़ाने के लिए, गरीबी पढ़ाने के लिए मुसलमानों को 12% दे के वो लोगों को जॉब्स के लिए मैं उन्हें सीएम होते हैं जो पहला सिग्नेचर केसीआर साहब करते बोले। अभी तक 6 साल हो रहा, मैं अभी भी मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, 6 साल के अंदर मेरे संगारेड्डी पे भी या माइनॉरिटी से, संगारेड्डी पे भी माइनॉरिटी से 25-30 हजार माइनॉरिटी से मेरे कहने में गरीब लोग है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे स्टेट में है। मैं ये सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे मुसलमान के तरफ से केसीआर साहब, आप कहीं को आज तक 6 साल में 12% का इसको अमल नहीं किए, गरीब बच्चों को कहीं को नहीं पढ़ा रहे। पहली सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जितने भी माइनॉरिटीज टीआरएस 2 इलेक्शन में भी ये टीआरएस हुकूमत आने में या माइनॉरिटीज का भी एक रोल है। अकबर साहब सवाल कहीं को आज तक नहीं पूछा। ये 6 साल में मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, केसीआर साहब, केसीआर सीएम को आज तक कहीं को आप एमआईएम पार्टी असदुद्दीन और अकबरुद्दीन साहब, आप दोनों कहीं को आवाज आपका माइनॉरिटी के लिए ये गवर्नमेंट से कहीं को नहीं ले रहे, वो मेरा सवाल है। ठीक है, ये बात। और ये तेलंगाना में या हिंदू होंदो या मुस्लिम होंदो या क्रिश्चियन होंदो, हर मजहब में का जो वादा किए हैं, आज तक कौन सा वादा, देखो किसानों को 1 लाख माफी बोले, आज तक के 2 साल हो रहे 1 पैसा माफी नहीं हुआ। 57 एज वालों को पेंशन 3016 रुपए, और निरुद्योग वृत्ति जो बच्चे जो जॉब्स नहीं है वो लोगों को 3016 रुपए देंगे पढ़ाने के लिए। इससे पहले कांग्रेस जो रियम्बर्समेंट गरीबों को बच्चों के लिए पैसे देते थे वो भी निकाल दिए। कांग्रेस हुकूमत में आरोग्यश्री था गरीब के लिए, हर एक कारपोरेट दवाखाने में जाके इलाज के लिए, आज का भी आरोग्यश्री निकाल दिए। अभी ऐसा है, केसीआर साहब को जो वादा किए है वो एक डेयरी है, बड़ा डेयरी है। अब मैं वो लिखने का पढ़ना पड़ता, 2 इलेक्शन में उन्होंने जो बोला है, अब हमारा ऐसे लोग ही उसको याद नहीं रख रहे। कहीं बोल तो ये वादा किया तो याद रख लेते,
2 बॉलों से याद रख लेते, 3 बॉल ये 100 का याद रखेगा। एक डेयरी एक लगाना है, बुक लगाना पड़ रहा। अब पब्लिक को कहां से याद रहता है? इसलिए ये बड़ा चाल है केसीआर साहब का चाल है। कौन? टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम। ये देखो दिन में लड़ते हैं, रात में कल्लू कंपाउंड में जाके बैठते हैं। गाँव में देखो, गाँव में कैसा रहता, गाँव में लोग सुबह में लड़ते, रात को कल्लू कंपाउंड में बैठ के, ठीक है आज का ये दिन चलेगा, कल के लिए कैसे जाएंगे। ये 3 पार्टियां चल रहा, टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम चल रहा है। ये कांग्रेस पर ये रियल मैं बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने सोच लो आप लोग। 8वीं जमात से लेकर डिग्री कॉलेजेस तक तमाम तालीमी इदारों को 1 फरवरी से खोल देने के ऐलान के बावजूद इन तालीमी इदारों में निसाब की कटौती होगी या नहीं, इसका अभी तक इल्म नहीं हो सका। रियासती हुकूमत ने कोविड-19 की वबा के चलते स्कूलों के बंद किए जाने के मद्देनजर रियासत के तालीमी निज़ाम को बाकायदा बनाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत को निसाब और इम्तिहानात के शेड्यूल के बारे में भी अभी फैसला करना बाकी है। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को आवाम की फलाह बहबूद में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्होंने सारी हुक्मरानी अपने फर्जंद KT रामाराव को सौंप दी है। असम्बली के मीडिया पॉइंट पर अखबार वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा अवामी फराइज अदा करने के बजाय KT रामाराव को आइंदा का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लॉबी में मसरूफ हैं और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने की बातें कर रहे हैं। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो रियासती हुकूमत की बदनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाने और मरकज से तहकीकात करवाने के बजाय इधर उधर की बातों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि अवाम ने रियासत में कारकर्द हुकूमत के लिए वोट दिया था, लेकिन ये हुकूमत नाकारा हो गई है। Our section of the people are suffering seriously. If you see the farming community seriously, in a serious problem, like in distress mood also. One side, the government of India has got new acts, 3 acts, which are totally against the farming community. The other side, state government is telling that they will not buy the agriculture produce what they produce. So they are really worried. Unemployed youth, for the past 7 years, they have been waiting to get a job. More than 2.5 lakh jobs are vacant, and the state government is not recruiting. At least, whatever the scheme that they have announced on the name of Nirujoga Abruti, that is also not cleared, nor given any directions so far. So unemployed youths are like employees, no PRC, no fitment. This is also a serious problem for them. Welfare, SC Corporation, for the past 3 years, no subsidy amount has been released, no loans. Minority welfare, in 2014, 15, 16, they have given the notification. From then onwards, no notification so far. And then BC welfare, again for the past 3 years, no subsidy amount, no loans. The welfare is like that. Everywhere you have all these kinds of problems. But unfortunately, the responsible ministers or legislators, instead of talking about all these issues and trying to solve these issues, they started talking about making a new man as a chief minister, this man, that man. Arey Baba, first we solve these issues. We are not bothered. We are worried about these things. Don't divert the issues. You solve it. Whomever you want, you can make. But solve these are the issues, very important issues. You don't have a CS who is from your state cadre. You don't have a full-fledged ENC. You have only retired ENC where you are spending lakhs of crores. So these are all serious issues. Try to address them. हैदराबाद के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिंदुस्तानी टीम को सीरीज जीतने में अहम हिस्सा अदा किया, कहा कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद हैं और वो स्पोर्ट्स के जरिए मुल्क की खिदमत करने के लिए
हर तरह की मेहनत और कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से वापसी के बाद टोली चौकी में अपनी रिहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार एक सीरीज में खेलने का मौका मिला। वो अपने वालिद के इंतकाल के सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। फिर भी उन्होंने बड़ी जान फिशानी के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और ब्रिस्बेन में 5 विकेट हासिल करना उनके लिए खुशी का सबसे बड़ा लम्हा था। मोहम्मद सिराज ने कहा कि उनके वालिद को टेस्ट मैच में खेलते हुए देखने की ख्वाहिश थी और वो इसी ख्वाहिश के साथ इस दारे फानी को छोड़कर चले गए। एक तरफ उन पर वालिद का गम था तो दूसरी तरफ खेल का दबाव। सिराज ने कहा कि वो अपने शानदार मुजाहरे के लिए राहुल द्रविड़ और भारत आर्यन के ममनून हैं, जिन्होंने उनकी हमेशा हौसला अफजाई की। ऑस्ट्रेलिया में मैचेस के दौरान उन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारे जाने पर सिराज ने कहा कि वो उसकी कोई परवाह नहीं करते। उन्होंने अपनी सारी तवज्जो खेल पर ही दी थी। सिटी पुलिस की तरफ से तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी के फायरिंग रेंज में सालाना फायरिंग प्रैक्टिस मुनक्किद की गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार समेत कई आला पुलिस अहदेदारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। प्रैक्टिस में जिन असला का इस्तेमाल किया गया उनमें AK-47, MP5 सबमशीन गन वगैरह शामिल थे। साइबराबाद पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने सिम कार्ड तब्दील करके बैंकों से लोगों की रकम निकालने वाली एक 5 रुकनी बैनुल रियासती टोली को गिरफ्तार किया है, जो मीरा रोड टोली के नाम से मशहूर थी। कमिश्नर पुलिस VC सजना ने मीडिया को बताया कि ये टोली नाइजीरिया से ऑपरेट करती थी। पुलिस ने जून में की गई एक शिकायत पर, जिसमें एक शख्स ने बताया कि उसके अकाउंट से 4.25 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं, तहकीकात शुरू की गई थी। गिरफ्तार शुदान के नाम मीरा रोड मुंबई के रहने वाले चंद्रकांत कांबले, जमीर अहमद, आदिल हुसैन अली सईद, जुनेद अहमद और अश्वनी नारायण बताए गए हैं, जबकि नाइजीरिया का मुतवत्तिन जेम्स और मुंबई का शुएब शेख मफरूर है। मलकपेट के मजलिस असम्बली अहमद बलाला ने आज सईदाबाद डिवीजन के इलाके जयनगर, ग्रीनलैंड कॉलोनी, कल्याण नगर, साई रामनगर वगैरह का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने GHMC, वाटर वर्क्स और बरखी बोर्ड के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन जारी कामों को फौरी मुकम्मल करें। राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर के लिए चंदा जमा करने की मुहिम पर TRS के रुकन असम्बली विद्यासागर के रिमार्क पर हंगामा खड़ा हो गया। जिले जगत्याल के मटपल्ली में बीजेपी के कारकुन सड़क पर निकल आए और पुरजोर एहतजाज किया। उन्होंने बाज़ मकामात पर तोड़फोड़ भी की। बीजेपी के कारकुन और TRS के कारकुनों में झड़पें भी हुई। इस सारे हंगामे के दौरान पुलिस कहीं नजर नहीं आई और ऐसा लग रहा था कि दोनों जमातों के कारकुनों को फ्री रेसलिंग के लिए आजाद छोड़ दिया गया है। विद्यासागर का कहना था कि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में तामीर हो रही है तो मुल्क भर में चंदे क्यों जमा कर रहे हैं। उन्होंने चंदा जमा करने की मुहिम को बीजेपी का तमाशा करार दिया था। जगत्याल में मुनक्किदा एक तकरीब में रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने धनगरों में बकरे तकसीम किए। उन्होंने बताया कि हुकूमत इस प्रोग्राम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री ने बताया कि जानवरों का ख्याल रखने के लिए 100 मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स कायम किए गए। इस मौके पर वज़ीर अखिलेश तैमूर, कपुला ईश्वर, अरकान असम्बली संजय कुमार, विद्यासागर और रविशंकर वगैरह भी मौजूद थे। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद डिवीजन के मुलाजिमीन की तंजीम का रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि TRS मेहनत कशों की नुमाइंदगी करती है। इस तकरीब में डिप्टी स्पीकर पद्मा गौड़, रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ और P अजय भी शरीक थे। खपायली बहबूद की वजीर सत्यवती राठौर और मुल्क के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कृष्णा आदित्य ने आंगनवाड़ी टीचर्स और आयाओं में साड़ियां तकसीम की। बरखी बिल की अदायगी पर घरों और कारोबारी इदारों की बरखी सर्विस मुनक़ता करने के वाक़यात तो आम बात हैं, लेकिन जिले संगारेड्डी में बरखी हुक्काम ने रामचंद्रपुरम तहसीलदार के दफ्तर की बरखी सर्विस को मुनक़ता कर दिया। बताया जाता है कि तहसीलदार का दफ्तर काफी अरसे से बरखी का बिल अदा नहीं कर रहा था। शाहनगर के कुत्तूर में वाक़े मशहूर दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की उस तकारीब बड़े धूमधाम से जारी हैं। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज इन तकारीब में शिरकत की और अपना नजराना अक़ीदत पेश किया। बताया जाता है कि उस तकारीब में शिरकत के लिए न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पड़ोसी रियासतों से भी हजारों अक़ीदतमंद कुत्तूर पहुंचे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने आवाम को राशन उनके घर तक पहुंचाने की स्कीम का आगाज किया और 2,500 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि अब लोगों को
राशन की दुकानात पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हुकूमत खुद उन्हें उनके दरवाजे तक जरूरी अशिया सरबराह करेगी। डिलीवरी गाड़ियों को GPS से जोड़ा गया है, जो राशन कार्ड रखने वालों का पता चलाएगा। हुकूमत ने इन गाड़ियों की खरीदी पर 538 करोड़ रुपए खर्च किए। विजयवाड़ा में मुनक़िदा तकरीब में रियासती वज़रा के वेंकटेश्वर राव, पी वेंकटरमनैया, रामचंद्र रेड्डी, रघुनाथ रंगनाथन राजू, वी श्रीनिवास के अलावा अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और काउंसिल भी मौजूद थे।